वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वन सिंह स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन में जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन आपका आता है मॉडल्स पे। ठीक है, तो अगर हम मॉडल्स की बात करेंगे बहुत से मॉडल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वही मॉडल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और मॉडल्स के आपको 2 मार्क्स होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी मॉडल्स को देखते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे कैन और कुड। ठीक है, और फिर उसके बाद फ़र्क भी देखेंगे और कैन और कुड हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है। अगर हम कैन की बात करेंगे, कैन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जिस सेंटेंस में आपको लग रहा है एबिलिटी या पॉसिबिलिटी शो हो रहा है या सजेशन राय। ठीक है, कोई राय दे रहा है मतलब सेंटेंस में, तो आपको उस वक्त कैन इस्तेमाल करना है। ठीक है, या आपको रिक्वेस्ट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, तो सेंटेंस में लग रहा है आपको ये रिक्वेस्ट है इसमें, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। कोड कोड भी हम इन्हीं 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। जहाँ पे भी ये 3 चीज़ें हैं, आपको लग रहा है सेंटेंस में एबिलिटी है, सजेशन है या रिक्वेस्ट है, तो उस वक़्त आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब फ़र्क क्या है कैन और कुड, कहाँ-कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्क क्या है इन 2 के बीच में। ठीक है, कैन हम प्रेज़ेंट सिनेरियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेज़ेंट टेंसेस के लिए हम जो है वो कैन इस्तेमाल उस वक़्त करते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट टेंसेस, अगर आप पास्ट टेंसेस में ये 3 चीज़ें देख रहे हो, तो उस वक़्त आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, कांट जो है ये नेगेटिव फॉर्म है कैन का, यानी कि ये इनेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, इम्पॉसिबल चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, और कुडंट क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म है कुड का। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, देखिए पेंजियंस कैन स्विम वेरी वेल। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये पेंजियंस की एबिलिटी दिखा रहा है, पेंजियंस कैन स्विम वेरी वेल। तो अगर आपको लग रहा है कि एबिलिटी दिखा रहा है तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंगर। तो यहाँ पे भी ये एबिलिटी ही दिखा रहा है, लेकिन एबिलिटी ऑफ पास्ट। देखिए व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज यंगर जब मैं छोटा था, तो इट वाज माय एबिलिटी। तो यहाँ पे हमने कुड का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, इट इज स्नोइंग सो वी कांट गो आउट नाउ। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इट इज स्नोइंग सो वी कांट गो आउट नाउ। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेशन, कांट का नेगेशन। तो इट इज इम्पॉसिबल थिंग नाउ फॉर, ठीक है, टू गो आउट। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, yesterday we couldn't play as the weather was bad। तो यहाँ पे couldn't क्यों मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है, yesterday की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो इट्स इम्पॉसिबल थिंग नाउ फॉर अस। ठीक है, इसके बाद एक और हम देखेंगे, कैन यू ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट शो कर रहा है। हाँ, कैन हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब मोर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स हो, यानी कि रिक्वेस्ट हो लेकिन वो इनफॉर्मल हो। ठीक है, आप फ्रेंड को बोल सकते हैं कैन यू ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, उसको तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कुड हम कब इस्तेमाल करेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये मोर पोलाइट है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रिक्वेस्ट के लिए आप तब कुड उस वक्त इस्तेमाल करना जब रिक्वेस्ट जो है वो पोलाइट हो। ठीक है, मोर पोलाइट हो। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये कुड और कैन एंड कुड कहाँ कहाँ पे, एबिलिटी, सजेशन। ठीक है, एबिलिटी, सजेशन, पॉसिबिलिटी या क्या बोल रहे हैं हम, रिक्वेस्ट के लिए हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। कैन को हम प्रेजेंट स्केनरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट और जो कुड है वो पास्ट के लिए करते हैं इस्तेमाल। ठीक है, अब हम मे और माइट के बीच में देखेंगे डिफरेंस। मे अगर हम देखेंगे, यूज टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन। ये हम परमिशन देने और पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, परमिशन हम मांगते हैं किसी से या परमिशन देते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और माइट भी हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी क्या फ़र्क है, मे हम प्रेजेंट टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो माइट है ये हम मोस्टली
पास्ट परफेक्ट टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइट जो है ये पास्ट फॉर्म है मे का, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट देखेंगे, मे को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस हाई पॉसिबिलिटी, लेकिन माइट को अगर हम देखेंगे इसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस अ लोअर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक और पॉइंट हम मे में देखेंगे, मे को हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस डिज़ायर्स एंड विशेस, यानी जब भी आप डिज़ायर्स या विशेस देते हो तब उस वक्त आपका आप जो इस्तेमाल करोगे वो आप मे करोगे, ना कि माइट इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मे गॉड हैव मर्सी ऑन योर सोल, तो यहाँ पे आप इसको विश दे रहे हो तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई जस्ट माइट एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है, मैं सिर्फ आपका ही ऑफर एक्सेप्ट करूँगा, तो यहाँ पे लोअर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। यू मे गो नाउ, तो यहाँ पे आप इसको परमिशन दे रहे हो, यू मे गो नाउ, ठीक है। या यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे शैल, शुड, ऑट टू, ठीक है। शैल को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम, तो शैल हम फ्यूचर टाइम को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोस्टली फॉर विद यू, आई एंड वी, यू, आई एंड वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल, एंड इज मोर फॉर्मल देन विल, विल भी हम इस्तेमाल करते हैं टू डिपिक्ट फ्यूचर, लेकिन ये मोर फॉर्मल है देन विल से, ठीक है। जब आप फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो तब आप शैल का इस्तेमाल करना विद यू, आई एंड वी, ठीक है। शुड हम कब इस्तेमाल करते हैं, टू गिव सजेशंस, एडवाइस, रिकमेंडेशंस, जब आप एडवाइस देते हो, रिकमेंडेशंस देते हो या सजेशंस देते हो तब आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और टू कब हम इस्तेमाल करते हैं, ought to is mainly used when we talk of a moral obligation or duty, जब आप moral obligation या ड्यूटी की बात करोगे तब आप ought to का इस्तेमाल करना, ठीक है। moral obligation, ठीक है ना, अगर हम obligation या ड्यूटी की बात करेंगे खाली moral उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो वो must के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपका moral वर्ड आया, moral, तो आपका ought to यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई शैल पोस्ट इट टू यू टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज है तो हमने यहाँ पे शैल आई के साथ इस्तेमाल किया। वी शैल हैव टू टेल हिम व्हाट हैपन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने शैल का इस्तेमाल किया टू डिपिक्ट फ्यूचर। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पे हम इसको एडवाइस या रिकमेंडेशन देते हैं तो आप इसमें शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हर, तो हम इट्स सजेशन, तो हमें उसका वेट करना चाहिए, ठीक है, तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे ought टू हैव मोर पार्क्स इन सिटी सेंटर्स, इट्स ए मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, तो ought टू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ought टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और एल्डर्स, तो ये मॉरल ड्यूटी है, हमें अपने पेरेंट्स की क्या रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे मस्ट, ठीक है, मस्ट भी एक मॉडल है, इसके यूजेज देखेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, अभी मैंने बोला जब मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी आई तब हम हमें ought टू का इस्तेमाल करना है, लेकिन मस्ट हम तब करते हैं जब ऑब्लिगेशन या ड्यूटी हो, ठीक है, फ़र्ज हो, एम्फेसाइज नेसेसिटी, नीड ऑफ आवर हो, बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, तब हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो, रिकमेंडेशन अगर हो तब हम शुड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आप स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, तो ये ऑब्लिगेशन है, ये ज़रूरी है आपके लिए, आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ये कानून भी है, तो ये ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है। यू मस्ट स्टडी इफ़ यू वांट गुड ग्रेड्स, तो ये नीड ऑफ आवर है, आपको ज़रूरी मेहनत करनी है, तभी आपको पढ़ाई करनी है अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। द कप केक्स आर यम्मी, यू मस्ट ट्राई वन, तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ठीक है, जो कप केक्स है बहुत यम्मी है, तो आपको इसको मतलब ट्राई करना चाहिए। यू मस्ट लीव इमीडिएटली, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, यू मस्ट, तो आपने यहाँ पे मस्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे विल और वुड को, ठीक है। विल और वुड की अगर हम बात करेंगे, विल अभी हमने बताया कि विल भी हम फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुड जो है ये पास्ट टेंस है विल का, ठीक है, वुड पास्ट टेंस है विल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी इन हांगकॉन्ग बाय 8 PM टुमारो, तो ये प्रिडिक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं विल को, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल 8 बजे हम हांगकॉन्ग में होंगे, ठीक है,
इट इज़ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी विल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट हैंग्री सो आई विल जस्ट हैव एन ऑरेंज जूस, तो विल हमने डिसीजन के लिए भी इस्तेमाल किया है टू रिप्रेजेंट ए फ्यूचर इवेंट। आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स बाय मेल, ईमेल, तो यहाँ पे प्रॉमिस भी बता रहा है, प्रॉमिस के लिए भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम वुड को पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस जो है विल का वो वुड है। वी थॉट वी वुड बी इन हांगकांग बाय 8 PM। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, हम सोच रहे थे कि हम 8 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं वी थॉट वी वुड बी इन हांगकांग, हमें लग रहा था लेकिन हम पहुंचे नहीं, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। जब पास्ट, हमने पास्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया, जब भी आप पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वुड का इस्तेमाल करना है। आई वॉजंट हंग्री सो आई सेड दैट आई वुड जस्ट हैव एन ऑरेंज जूस, ठीक है। आई सेड शी वुड सेंड मी ऑल डिटेल्स बाय मेल, ठीक है, वुड का इस्तेमाल हमने किया। तो इसके बाद हम देखेंगे जो विल है और वुड है, कंडीशनल्स के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखेंगे विल हम रियल सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि पॉसिबल है, जो सिचुएशंस पॉसिबल है उनके लिए आप विल का इस्तेमाल करना, ठीक है। और वुड जो है ये हम इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आप वुड का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई सिचुएशन लग रही है रियल सिचुएशन है, आप विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इफ इट रेन्स टुमारो इट आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, तो इट इज़ पॉसिबल, अगर रेन हो जाएगा, अगर रेन पड़ेगी तो मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। तो अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इफ आई कैन फाइंड हर नंबर आई विल गिव हर अ कॉल, तो दैट इट इज पॉसिबल, ठीक है। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बता रहा है कि अगर मेरे पास पंख होंगे तो मैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ आई कुड फाइंड हर नंबर आई वुड गिव हर अ कॉल, तो उसके पास उसका नंबर ही नहीं है तो वो उसको कॉल कैसे करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जब भी आपको रियल सिचुएशंस होंगे आप विल का इस्तेमाल करना, जब आपको इमेजिनरी सिचुएशंस होंगे तो आप वुड का इस्तेमाल करना। अब आप इसको कैसे पहचानोगे, जब भी आपको पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ होगा तो आप वुड का इस्तेमाल करना। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल या फ्यूचर को डिपिक्ट कर रहा है तो आप विल का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वुड में आप देखोगे इमेजिनरी सिचुएशंस में कि आपको पास्ट टेंस दिया होगा, ठीक है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया होगा। इफ, ठीक है, इफ आई हैड, यहाँ पे आई मैंने लिखा नहीं, इफ आई हैड विंग्स, तो ये जो कंडीशन है, जो अगर आपको कंडीशन पास्ट होगी, अगर आपको कंडीशन पास्ट होगी, ठीक है, तो रिजल्ट, इसका रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, वुड, ठीक है। अगर आपको कंडीशन, देखिए यहाँ पे कंडीशन इफ आई कुड फाइंड हर नंबर, कंडीशन क्या है, पास्ट है, कंडीशन में पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है तो आप वुड का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पोलाइट एक्सप्रेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वुड, यूज वुड ओनली फॉर पोलाइट एक्सप्रेशंस, ठीक है। वुड हम पोलाइट, जिस तरह से हमने कुड का इस्तेमाल किया था पोलाइट एक्सप्रेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम पोलाइट एक्सप्रेशंस के लिए वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, तो रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट में आप वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, तो पोलाइट एक्सप्रेशन है। वुड यू लैंड मी सम मोर, वुड यू लाइक सम मोर मिल्क इन योर कॉफ़ी, ऑफर के लिए। वुड इट बी ओके इफ आई लेफ्ट अ लेटर लिटिल अर्लियर टुमारो, तो परमिशन, यानी कि रिक्वेस्ट, ऑफर्स या परमिशंस के लिए आप क्या करोगे, इस्तेमाल वुड, ठीक है। तो आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इंशाल्लाह आपको जो मॉडल्स हैं वो आप अच्छे से कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।